हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम संगीत कला के बारे में बात करेंगे उत्तराखंड की। इससे पहले हम लोक चित्रकला, शिल्पकला, मूर्ति कला के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संगीत कला से जो कुछ गीत ऐसे हैं, इसके बाद नृत्यों की बात करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है, आप ध्यान से जो ये गीत है इनको ध्यान से देखना और किस तरीके से प्रश्न बनेगा, कौन से प्रश्न एग्जाम में आए हैं वो सब हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर बात करें संगीत लोक कला की, तो अगर हम बात करें हमारे यहाँ उत्तराखंड में अलग भाषा शैली और अलग गायन के आधार पर अनेक प्रकार के गीत जो है शुभ अवसरों पर या अन्य अवसरों पर जो है गाए जाते हैं। तो उन्हीं सबको हम संगीत कला के रूप में देखते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है जो पेपर में आने वाला प्रश्न है वो है पहला गीत झुमेलो। झुमेलो एक कैसा गीत है? प्रेम पढ़ने गीत है। मैंने आपको कहा कि अलग अलग तरीके से हम जो है गीतों को गाते हैं। जैसे कुछ ऋतु गीत हैं, कुछ उपदेशात्मक गीत हैं, कुछ मनोरंजन के लिए गा रहे हैं, कुछ प्रेम पढ़ने हैं, कुछ श्रृंगार गीत है। तो इन सब के बारे में अलग अलग से हम देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझेंगे झुमेलो की अगर हम बात करें तो यह एक प्रेम पढ़ने गीत है। कैसा? प्रेम पढ़ने गीत है, यानी कि प्रेम के लिए है। और कहीं देखो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बना है कि झुमेलो किस प्रकार का गीत है, ऋतु गीत है या फिर उपदेशात्मक है या फिर प्रेम पढ़ने है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि प्रेम पढ़ने गीत है झुमेलो। ठीक है, इसमें जो है हमें नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक दिखती है। पेपर में दूसरी तरीके से प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की जो है झलक दिखती है, तो वह है झुमेलो गीत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बासंती गीत, ये जो है बसंत के आगमन पर जो है बच्चियों के द्वारा फ्यूलियों के फूलों को तोड़ कर जो है गाया जाता है। आप याद रखेंगे बासंती गीत, बासंत के आगमन पर बच्चियों द्वारा फूलियों के फूलों को तोड़ के एकत्र कर और ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गढ़वाल क्षेत्र में बाजूबंद गीत। बाजूबंद गीत आप याद रखेंगे रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है और इसको जो है जंगलों में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। किसके? पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है बाजूबंद गीत को। ठीक है, और एक याद रखना कि इसको दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। क्या? इसे दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुदेड़ गीत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। खुदेड़ गीत जो है ऐसा मानते थे कि गढ़वाल में पहले जो है जो लड़की थी उनका विवाह छोटी उम्र में आयु में हो जाता था और ससुराल में उनको जो है घर के सारे काम करने होते थे, तो तब वो मायके को याद करके खुदेड़ गीत को गाया करती थी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे खुदेड़ गीत जो है वो मायके की याद में गाया जाता है और उसी को हम खुदेड़ गीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लामण या छपेली। पेपर में प्रश्न बना है पहले कि लामण किस प्रकार का गीत है, तो केवल याद रखना प्रेम पढ़ने गीत है। कौन सा? प्रेम पढ़ने गीत है लामण। नेक्स्ट कुलाचार या विरुदावली। तो आप यहाँ से दो गीत याद रखेंगे, एक है कुलाचार या विरुदावली और एक है चेती पसारा। ये दोनों ही गीत जो है वो ओजी और बद्दी जाति के लोग जब अपने यजमानों के घर जाते हैं तो गा के और उनकी महिलाएं जो है नृत्य करती हैं और वो वहां से कुछ प्राप्त करते हैं। तो इनके द्वारा ही जो है चेती पसारा या फिर विरुदावली या फिर कुलाचार गीत जो है गाए जाते हैं ओजी और बद्दी जाति के लोगों के द्वारा। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौमासा गीत। चौमासा जो है इस गीत में अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस रहती है। तो पेपर में प्रश्न जैसे यहाँ पर नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन तो झुमेलो में मिलता है, और प्रिय मिलन की आस व अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस तो वो आप याद रखेंगे चौमासा गीत में मिलता है। किसमें? चौमासा। ठीक है, नेक्स्ट एक गीत है बारहमासा। बारहमासा गीत जो है इसमें जो है जब इसको गाया जाता है तो इसमें 12 के 12 महीनों का वर्णन किया जाता है, कैसे फूल, कैसे फल, कैसे पेड़, कैसी वनस्पति। तो पूरे 12 महीनों का वर्णन होता है कौन से? बारहमासा गीत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेपर में आने की संभावनाएं हैं, पेपर में पूछ लेता है पट गीत। यहाँ से आप याद रखेंगे पट गीत। पट गीत एक जो है उपदेशात्मक गीत है जिसमें मतलब उपदेश दिए जाते हैं गीत के रूप में, तो उस गीत को कहा जाता है पट गीत। ठीक है, नेक्स्ट चूरा गीत। और चूरा गीत पेपर में भी प्रश्न बनता है, ये जो है चरवाहों के द्वारा किया जाता है। क्या है ये? तो इसमें क्या होता है, जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं, बूढ़े भेड़ चरवाहे हैं या चरवाहे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो नए चरवाहों को सीख देने के लिए इस गीत को गाते हैं। कैसे बाघ से रक्षा करनी है, कैसे पशुओं को चरा कर लाना है, कैसे जो है क्या क्या नियम मतलब किस तरीके से जो है उसको संरक्षित करेंगे, तो इस प्रकार से। तो इस गीत को कहा जाता है चूरा गीत। यानी कि चूरा गीत चरवाहों द्वारा जो वृद्ध भेड़ चरवाहे या चरवाहे हैं वो युवा चरवाहों को सीख देते हैं इस गीत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हुड़की बोल। हुड़की बोल इंपॉर्टेंट है, कृषि संबंधी गीत है। ये मेनली जो है खरीफ की जो फसल होती है जब उसकी रुपाई का समय होता है तो एक व्यक्ति जो है इसमें वाद्य यंत्र हुड़के का प्रयोग होता है, वो मिडेर पर खड़ा होकर हुड़का बजाता है, गाता है। तो जो रोपने वाले लोग होते हैं खेत में वो उसकी बात को रिपीट करते हैं। ठीक है, काम करने वाले। तो इसी को हुड़की बोल कहा जाता है, कृषि संबंधी गीत है।
और मेनली जो है खरीफ की फसल की रोपाई के समय गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भाटा साटा गीत। भाटा साटा गीत एक मनोरंजनात्मक गीत है। कैसा? मनोरंजनात्मक गीत है। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो मनोरंजनात्मक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चांचरी जो है, चांचरी नृत्य भी है जो चांदनी रात में किया जाता है, और चांचरी गीत भी है जो कि उत्तरायणी मेले, जो कि बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर जो है लगता है, इस उत्तरायणी मेले में चांचरी गीत जो है मुख्य रूप से गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बैर गीत एक तर्क विधान गीत है जिसमें तर्क और वितर्क गीत के रूप में किया जाता है, और इसको ही बैर गीत कहा जाता है। ठीक है, अब दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से जो आपने याद रखनी है, वो ये कि वीर जीवनी, जो वीर होते हैं हमारे, वीरों की जीवनी पर से संबंधित गीतों को गढ़वाल में बोलते हैं पवाड़े। ये आप याद रखेंगे यहाँ से, गढ़वाल में इनको पवाड़े कहा जाता है, और कुमाऊं में इनको जो है भड़ो या कटकू कहा जाता है। ठीक है, वीरों की जीवनी से संबंधित गीतों को गढ़वाल में पवाड़े और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। ठीक है, जो जागर वगैरह के रूप में भी, जैसे जागर गीत की बात करें तो इसमें जो है पौराणिक या फिर जो है वीर का जो है या देवताओं का जो है गुणगान गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट संस्कार गीतों को गढ़वाल में मांगल बोलते हैं और कुमाऊं में शकुनाकर या न्योतनो बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे वीरों की जीवनी पर आधारित पवाड़े या भड़ो, और संस्कार गीतों को मांगल या फिर शकुनाकुर या न्यूतनो भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अब ये थे हमारे कुछ गीत जिनको हमने पढ़ा। अब आते हैं हमारे नृत्य। क्या आते हैं? नृत्य। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, और जिस प्रकार से कुछ गीत ऐसे हैं जो नृत्य के रूप में भी है, यानी कि जिन गीतों पर नृत्य किया जाता है तो उनको नृत्य गीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नृत्य को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।